Good morning, everyone. Yesterday we already discussed about solution, and today we discuss about types of solution. Okay? हम लोग जो है सॉल्यूशन के बारे में कल देखे थे, वहाँ पर आप कुछ चीज़ सीखे थे। वहाँ पर आपको हम बताए थे इनसॉल्यूबल सॉल्यूशन, उसके अलावा जो है कि सॉल्यूबल सब्सटेंस और कुछ इनसॉल्यूबल सब्सटेंस के बारे में बताए थे, जिसमें आपको ये बताए थे कि सॉल्यूबल सब्सटेंस जो है वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो वाटर के अंदर क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, उसको सॉल्यूबल सब्सटेंस कहा जाता था। जबकि वैसा सब्सटेंस जो वाटर के साथ कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा था उसको हम लोग इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कहते थे। उसमें आपका सैंड आ रहा था, सॉइल आ रहा था, उसके अलावा जो है कि चॉक पाउडर आ रहा था। ये सारे के सारे क्या थे, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस थे। इनसॉल्यूबल सब्सटेंस थे क्योंकि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, आज हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखते हैं। बुक निकाल लीजिएगा आप अपना और आराम से देखिएगा। इन सॉल्यूशंस, सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स, अब ये वर्ड आ गया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट तो हम लोग कल ही पढ़ चुके थे कि सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट, शुगर, ये सब क्या था, सॉल्यूट था जो किसी लिक्विड के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाए, आसानी से घुल जाए, वैसे सब्सटेंस को हम लोग सॉल्यूट कहते थे। ये तो हम लोग पढ़े थे। और सॉल्वेंट किसको कहते थे, जो सॉल्यूट जिस चीज में डिसॉल्व हो जाता है, जिस चीज में घुल रहा होता है, उस चीज को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। जिस चीज में सॉल्यूट क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते थे। इस चीज को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, इन सॉल्यूशंस, सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स कैन हैव डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, depending upon the state of the solute and solvent in a solution, solutions can be of different type। अगर हम सॉल्यूशन को देखें तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, ठीक ना, सॉल्यूट जो आपका होता है, ठीक है, सॉल्वेंट, ये जो होता है डिफरेंट स्टेट्स में हो सकता है, अलग अलग स्टेट में सॉल्यूट हो सकता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो सॉल्यूट होता है वह आपका सॉलिड स्टेट में हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका शुगर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है सॉल्यूट। जबकि कुछ सॉल्यूट जो होंगे आपके वह लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, जैसे आपका लेमन जूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूट होता है वह अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं। तो वो डिफरेंट स्टेट्स जो है, उस डिफरेंट स्टेट्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो सॉल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो पहला आपका टॉपिक है कि सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। सॉलिड जो होता है वह लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दिस टाइप of solution is formed when a solid solute is dissolved in a liquid solvent। ये जो आपका टाइप है सॉल्यूशन का, यह कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, तो जब कभी भी सॉलिड सॉल्यूट जो होता है, जब कभी भी सॉलिड सॉल्यूट जो होता है, जब वह लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो हम लोग कहते हैं सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास
शुगर है, चीनी है, तो चीनी किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। तो आपका सॉल्यूट क्या हो गया यहाँ पर? सॉलिड स्टेट में हो गया शुगर, ठीक है। और चीनी को हम किस में डिजोल्व कर सकते हैं? वाटर के अंदर, मिल्क के अंदर कर सकते हैं। और ये वाटर, मिल्क, ये किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि कुछ सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड सॉल्यूट जो होते हैं, वह लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। यही है आपका salt solutions and sugar solutions are some example of such solution। इसका जो एग्जाम्पल है सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड का, वह एग्जाम्पल आपका क्या क्या है? तो एक एग्जाम्पल आपका हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन, और सेकेंड वन एग्जाम्पल इज शुगर सॉल्यूशन। Both solutions, salt and sugar solution, are example of that solution in which sugar and salt is in solid form and water is in liquid form। मतलब ये आपका शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। यह जो है कैसा एग्जाम्पल हो गया? तो लिक्विड के अंदर सॉलिड का डिसॉल्व होने का यह आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है बुआ। आगे देखिएगा, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी इन अ लिक्विड स्टेट। जो रिजल्टिंग आपका सॉल्यूशन होगा वह किस स्टेट में होगा? तो लिक्विड स्टेट में होगा। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जब आप वाटर के अंदर जो लिक्विड स्टेट में है उसमें सॉलिड शुगर को जब डिसॉल्व करते हैं, तो सॉलिड शुगर को डिसॉल्व करते हैं, तो जो रिजल्ट आपका आएगा वह क्या आएगा? तो वह आपका जो है कि लिक्विड स्टेट में आता है। मीन्स चीनी जो है कि वह पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो भी वह किस स्टेट में आपका पूरे तरीके से सॉल्यूशन है? तो वह सॉल्यूशन जो होता है आपका लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब कभी भी सॉलिड सब्सटेंस जो है वह लिक्विड सब्सटेंस में जब डिसॉल्व होगा, जब कभी भी सॉलिड सब्सटेंस जो है जब वह लिक्विड सब्सटेंस में डिसॉल्व होता है, तो उस केस में जो है आपका जो सॉल्यूशन बनता है वह सॉल्यूशन कैसा होगा? तो वो सॉल्यूशन जो होगा वह लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपका है लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। अब जो है सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा कि एक सॉल्वेंट के तौर पर लिक्विड है और सॉल्यूट के तौर पर भी हमें क्या है? हमारे पास लिक्विड है। अब इस दोनों को डिसॉल्व करना है हमें। This type of solution is formed when a liquid solute is dissolved in a liquid solvent। ये जो आपका सॉल्यूशन होता है लिक्विड इन लिक्विड, ये सॉल्यूशन कैसे बनता है? तो जब कभी भी आपका जो लिक्विड सॉल्यूट होता है, इससे पहले हम लोग सॉल्यूट में क्या देखे थे? सॉलिड सॉल्यूट जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जा रहा था, जैसे शुगर सॉल्ट। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? एक ऐसा सॉल्यूट जो आपका लिक्विड स्टेट में है, और वह सॉल्यूट जो होगा वह कंप्लीटली क्या हो जाएगा? आयोनाइज, नॉट आयोनाइज, वह कंप्लीटली जो होगा वह डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा क्या चीज के अंदर? तो वह दूसरे सॉल्वेंट जो कि लिक्विड स्टेट में होगा उसके अंदर वह डिसॉल्व हो जाएगा। For example, suppose that if you have a lemon juice and you dissolve this lemon juice in water, then this solution be in liquid solution। मान लीजिए आपके पास जो है कि कुछ लेमन जूस है, ठीक है, और उस लेमन जूस को आप क्या करते हैं कि वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, पानी के अंदर उसको डालते हैं। तो जब पानी के अंदर उस लेमन जूस को आप डालते हैं तो वह क्या चीज का आपका जो है कि सॉल्यूशन बन गया? लेमन सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, लेमन जूस का सॉल्यूशन बन गया। और ये जो आपका सॉल्यूशन है यह सॉल्यूशन कैसा है? तो ये सॉल्यूशन आपका लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्या चीज का हुआ? तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या चीज का हो गया? लिक्विड इन लिक्विड। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वह आपका लिक्विड स्टेट में है, जो कि लेमन जूस है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो वो भी किस स्टेट में है, वह भी लिक्विड स्टेट में है। इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, लिक्विड इन लिक्विड, मीन्स लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। ठीक है, the resulting solution will also be in a liquid state। तो यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, सॉल्यूशन जो बन रहा है वह किस स्टेट में आ रहा है, तो वह भी आपका लिक्विड स्टेट में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। जब कभी भी कोई गैस जो होता है वह आपका क्या हो जाए, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब बहुत सारे गैस होते हैं जो आपके वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे आप ये भी जानते हैं कि जो रिवर का वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, ठीक ना, या सी का वाटर हो गया, या सिंपल हम वाटर बोले, तो उस पानी के अंदर जो होता है वह क्या चीज आपका डिसॉल्व रहता है, ऑक्सीजन उसके अंदर डिसॉल्व होता है। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले आपके एनिमल होते हैं, और या तो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो सारे के सारे ऑक्सीजन कहाँ से जो है ऑब्टेन करेंगे, तो उस वाटर के अंदर जो डिसॉल्व, वाटर के अंदर जो घुला हुआ मिला हुआ आपका ऑक्सीजन होता है, उसी ऑक्सीजन से वह क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं। जैसे आपका जो मछलियाँ होती है नदी के अंदर, तो वो भी तो सांस लेती है, वो भी ब्रीदिंग करती है, तो ब्रीदिंग करेगी तो वह भी क्या करेगी, ऑक्सीजन तो उसे भी चाहिए। जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, सबको ऑक्सीजन की जरूरत होता है, ठीक है, ब्रीदिंग के लिए। तो जब ये फिश जो होगा, जब वो ब्रीदिंग करता है तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो उस रिवर सी के वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, उसी ऑक्सीजन का यूज वो क्या करती है, सांस लेने के लिए करती है। ठीक है, तो क्या आप नहीं कह सकते हैं कि गैस जो होता है वह लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, आगे, this type of solution is formed when a gaseous solute is dissolved in a liquid solvent। इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वह कैसे फॉर्म होता है, तो जब कभी भी गैसियस सॉल्यूट, जब कभी भी गैसियस सॉल्यूट जो होता है वह डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो आपका जो है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन आपका फॉर्म्ड होता है, बनता है। ठीक है, सोडा वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच सॉल्यूशन। आपका जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर भी जो होता है इसका एक एग्जाम्पल होता है। ठीक ना, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसके अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, एरिएटेड ड्रिंक बनाने के लिए। तो ये सब जो है कि हम लोग कुछ गैसेस को जो है आसानी से हम लोग लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, और ये सॉल्यूशन जो होता है आपका क्या कहलाता है, यह गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी इन अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर भी जो आपका सॉल्यूशन बना है वह सॉल्यूशन किस स्टेट में है, वह भी आपका लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तीन चीज आप देखे हैं। एक देखे हैं कि अगर हमारा सॉल्यूट जो है अगर वह सॉलिड स्टेट में हो और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होता है, और जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूट को, तो जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर होता है या सॉल्यूशन होता है वह लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है,
जैसे सॉल्ट, शुगर को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन फॉर्म्ड होता है वह सॉल्यूशन किस स्टेट में रहता है, तो वह आपका लिक्विड स्टेट में रहता है। एक पॉइंट आप ये सीखें। सेकेंड पॉइंट आपका ये है कि अगर हमारा सॉल्यूट जो है वह लिक्विड स्टेट में हो और सॉल्वेंट भी जो है वह भी लिक्विड स्टेट में है और वहाँ पे जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है दोनों को मिक्स करके, तो वो सॉल्यूशन जो होगा वह भी किस स्टेट में होगा, तो लिक्विड स्टेट में ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका लेमन जूस था, लेमन जूस को अगर हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं वाटर के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, वाटर ही तो रहता है, लिक्विड स्टेट में ही तो रहता है। ठीक है, तो ये तो सेकेंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट आप ये सीखे हैं कि अगर किसी गैस को जो कि सॉल्यूट के तौर पे है, तो अगर सॉल्यूट गैस को अगर हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमारा होता है वह रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होता है, तो वह भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होता है वह लिक्विड स्टेट में होता है। बात समझ गए आप? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे जो कि आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, your first point is when solute, when solid solute dissolved in liquid solvent, then resulting solution be in liquid state. Example, sugar water solution। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्या था कि अगर सॉलिड स्टेट में हमारा सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट जो है कि अगर लिक्विड स्टेट में है और उसको डिसॉल्व किया जाता है सॉल्यूट को, तो वहां पे जो आपका सॉल्यूशन ऑब्टेन
इसको सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे सॉल्यूशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो सेकेंड पॉइंट आपको क्या लिखवा है कि जब कभी भी कोई लिक्विड सॉल्यूट, जब वह लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है वह भी आपका किस स्टेट में होता है, तो वह भी आपका लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा इसका, तो एग्जाम्पल हो जाएगा लेमन जूस एंड वाटर सॉल्यूशन। अगर लेमन जूस लेते हैं, नींबू का रस जूस, तो देखते हैं वह भी क्या होता है, लिक्विड तो होता है, लिक्विड ही तो होता है। और उस लिक्विड को हम क्या करें, अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दे, पानी के अंदर मिला दे, खुला दे, तो वह कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, तो वह भी जो सॉल्यूशन होगा वह लिक्विड स्टेट का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, when gas solute dissolved in, when gas solute dissolved in liquid solvent, when resulting solution be in liquid state, एग्जाम्पल मान लीजिए ऑक्सीजन है एंड वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। उसके अलावा आप कर सकते हैं आपका, ठीक है, ये आपका। आगे हम लोग पढ़ते हैं गैस डिसॉल्व्ड इन गैस, आपका टॉपिक है नेक्स्ट, गैस डिसॉल्व्ड इन गैस। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन अ गैसियस सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन गैसियस सॉल्वेंट। अगर कभी कभी ऐसा हमको सॉल्यूशन मिलता है जिस सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट भी आपका गैस होगा और सॉल्वेंट जो होगा वह भी आपका गैस होगा। फिर से सुनेंगे, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जहां पे सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट जो होता है वह भी गैस है। तो वैसे केस में अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, गैस को ही गैस में मिलाते हैं, तो जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमें मिलेगा, वह किस स्टेट में मिलेगा, गैसियस स्टेट में मिलेगा, ठीक है। एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच सॉल्यूशन, और एयर जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि एयर में जो है हवा में बहुत सारे गैस है। आप देखिए तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा, मान लीजिए 78% नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा परसेंटेज है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। और उसी में मान लीजिए हम ये कहें कि ऑक्सीजन जो है आपका उसके अंदर डिसॉल्व है 20%, 21% पहले था, ठीक है, अब 21% से थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 21% के करीब में ऑक्सीजन उसके अंदर डिसॉल्व है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% डिसॉल्व है, मिला हुआ है। तो ये सारे क्या है, ये सब के सब तो सॉल्यूशन ही है। वो सारे गैसेस जो है कि एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स है, एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, और ये जो सॉल्यूशन है, यह सॉल्यूशन किस स्टेट में है, तो वह लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ याद रखेंगे, व्हेन गैस सॉल्यूट, व्हेन गैस सॉल्यूट डिसॉल्व in gas solvent
ये सारे गैस एक साथ मिलेंगी तो है, जैसे नाइट्रोजन आपका हो गया, परसेंटेज याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है 78% एटमॉस्फेयर में है। उसी तरीके से ऑक्सीजन जो है आपका यह 21% है, ये भी एयर के साथ मिक्स है। उसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड या आपका 0.03% जो है कि अवेलेबल है, ठीक ना, एटमॉस्फेयर के अंदर में। तो ये सारे गैस क्या है, एक तो इसके अलावा और भी बहुत सारे गैस है, ठीक ना। ये सारे जो है क्या है, यह मिक्स है, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, इसलिए जो है आपका क्या कहला जाएगा, यह भी जो है कि गैसियस सॉल्यूशन आपका ये कहला जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, कितना टाइम, मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड जो है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज वी आल्सो डिस्कस टुडे, टुमारो। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग कल इसके टॉपिक को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप फेयर में इसको नोट डाउन कीजिएगा, आप अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है।